नमस्ते। आज हम आप सभी से साझा करने जा रहे हैं, विशेषकर माताओं बहनों से और भाइयों से, कि हमें जो इन्फर्टिलिटी हो जाती है, बाझपन की समस्या होती है, दोनों ही स्थितियों में हो जाती है। मेल फीमेल्स दोनों में आज मॉडर्न लाइफ में पाई जाती है। तो इसका कारण क्या है और इसका जो निवारण क्या है, सॉल्यूशन एंड रीज़न क्या है, तो उस विषय में हम आज आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। और आपको हम बताएंगे यह 5 योग अभ्यास जो बहुत ही गुणकारी और लाभकारी इस डिजीज़ को लेकर के बहुत ही गुणकारी और लाभकारी यह आसन है। हमारे ग्रंथों में ऋषि मुनियों ने इस बीमारी को लेकर के इन आसनों का वर्णन किया गया है। उसमें से हमने 5 आसन आपको निकाल करके आपके सामने हम परोस रहे हैं। यदि आप इन आसनों का सही से आप अभ्यास करते हैं और आप अपनी दिनचर्या को सुधार लेते हैं, तो आपको जो ये बच्चे नहीं होने की समस्या हैं, आप मीन्स गर्भधारण नहीं कर पाते हैं, तो आप इन आसनों के माध्यम से 2 से 3 महीने में आप यह जो आपकी प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। परंतु उसके लिए ध्यान इस बात का रखना है कि आपको सारे नियम विधि पूर्वक फॉलो करने हैं। ऐसा नहीं कि आपने कि नियमों को फॉलो नहीं करते हैं और आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए, तो नहीं। सबसे पहले हम आज आपको साझा करेंगे योग आसन, उसके बाद में आपको डाइट के बारे में बताया जाएगा कि आपको खाना कैसा है और आपका रहन सहन कैसा होना चाहिए। यदि आप मीन्स इस प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, तो आपको इन चीज़ों को आपको फॉलो करना ही होगा। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो आप इसके ही साथ आपको आगे का जीवन यापन करना होता है। तो आपको नेचुरल तरीके से, नेचुरल प्रक्रिया से हम आपको ट्रीटमेंट देना चाहते हैं। बस आप थोड़ी सी अपनी दिनचर्या को सुधार लीजिए, आपको बहुत लाभ मिलने वाला है इन योग आसनों से। और बहुत ही हमने सरल योग आसन आपके लिए बताए हुए हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है कि इस तरीके से बैठ जाना है, पद्मासन सुखासन बैठना है। और जब योग का अभ्यास आप करते हैं तो या तो शाम को करें या सुबह करें। सुबह खाली पेट और शाम को 3 से 4 घंटे का गैप रखें, भोजन ना लें किसी भी प्रकार का। फिर इसके बाद आप अभ्यास करें और इन 5 अभ्यासों को कम से कम 8 से 10 बार रिपीट किया करें, क्योंकि आप लोग जल्दी करेंगे, भागेंगे। तो इसलिए इन 5 आसनों को आप आधा घंटे 45 मिनट प्रतिदिन देने का प्रयास करें। हमें क्या करना है, अब हम जुड़ते हैं योग आसनों से जो हमारी बीमारी को ठीक करने जा रहे हैं। हम सबसे पहले इस तरीके से दंड आसन में बैठ जाएं। ये हमारा दंड आसन है जब हम योग को स्टार्ट करते हैं। और फिर इसके बाद आप वज्रासन में ऐसे आ जाइए। वज्रासन में यह भोजन खाने के बाद आप तुरंत इसमें 5 से 10 मिनट बैठिए। उससे डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहेगा आपका और आपका इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट होगा, तो आपकी जो हार्मोनल डिसऑर्डर है वह भी धीरे धीरे शॉर्ट आउट होंगे। फिर आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको मार्जरी आसन में ऐसे आ जाना है। ये पैरों में आपको शोल्डर के बराबर गैप रखना है इस प्रकार से, और आपको लुक ऐसे अप रखना है। अब अपनी स्पाइन को अप एंड डाउन करना, 30 से 50 बार करना है। ऐसे सांसें भरते लुक अप, ऐसे 1, और सांसें छोड़ते लुक डाउन, स्पाइन अप 2, ऐसे। ऐसे आपको 30 से 50 बार आपको ब्रीदिंग के साथ अभ्यास करना है, विदाउट ब्रीदिंग नहीं करना है। डीप ब्रीथ इनहेल, डीप एक्सेल करना है। फिर इसके बाद आपको दूसरा जो अभ्यास है इसी का व्याघ्र अभ्यास, व्याघ्रासन। आपको लुक अप रखना है, फेस अप, ऐसे आसमान की ओर, और आपको जैसे राइट पैर को उठाना है और फिर उसे अप एंड डाउन करना है। लोअर बॉडी से स्ट्रेच होगी, आपका यूट्रस वर्क करेगा प्रॉपर तरीके से, इस तरीके से ना। ये जितना हो सके आप खींचिए पैर को, ऐसे 20 से 30 बार एक पैर से करना है, इस तरीके से। फिर दूसरे पैर से भी आपको अभ्यास करना है, इस
इस तरीके से आपको अभ्यास करते जाना है। और आप 20 से 30 बार 20 एंड 30 टाइम्स आप कीजिए वन लेग से, आपको बहुत लाभ होगा। ये 2 अभ्यास, इसके बाद आपको तीसरा अभ्यास जो है, आपको शशांक और भुजंगासन साथ में अभ्यास करने। किस तरीके से शशांकासन से, ये आपको यहाँ पर जाना है, फिर यहीं से आपको भुजंगासन से, इससे आपकी टमी फुल स्ट्रेच होती है और जो हमारे हार्मोन्स की प्रॉब्लम्स होती हैं वह सॉर्ट आउट होती हैं, वह बैलेंस होते हैं। और जो एक्स्ट्रा टमी का, लोअर टमी का फैट बढ़ा होता है तो वह बर्न होता है। आपके यूट्रस को क्लीन करने का यह योग अभ्यास कार्य करता है और जिससे कि आप को गर्भधारण में यह अभ्यास बहुत ही सहयोग करते हैं। तो इसलिए ये बस सिर्फ आपको नी ऐसे रख के करने हैं। यदि अगर थोड़ा आप में स्ट्रेंथ है तो आप नी को कोबरा पोज में उठा करके भी ऐसे कर सकते हैं। ये फुल पीछे जाना, फुल 30 से 50 बार आप स्वयं कीजिएगा और लाभ लीजिएगा। ऐसे बहुत ही गुणकारी लाभकारी अभ्यास है। यह 3 योग अभ्यास, ये 3 आसन आपको करने हैं। इसके बाद आपको एक बंद और एक प्राणायाम, ये 3 अभ्यास आपको करना है। 30 से 50 बार एक आसन को आपको करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अब मूल बंद के लिए, यदि जो ऐसे पद्मासन में नहीं बैठ पाते हैं, जो पद्मासन नहीं लगता जिनका और लग जाता है तो अति उत्तम है, क्योंकि पद्मासन लगने से मीन्स पद्मासन बैठने मात्र से आपका मूलबंध लग जाता है। तो अगर जिनका नहीं होता है तो वह सिद्धासन का अभ्यास किया करें। ऐसे आपको लेफ्ट पैर नीचे रखना है, लेफ्ट पैर की जो हील है आपको पेरनियम से लगा लेना, मीन्स गुदा मार्ग के पास, वेजाइना के पास रख लेना है और इस पंजे को ऐसे फ्लैट कर देना है। अब राइट पैर को लेफ्ट पैर की हील पर रख लेना है और राइट पैर का जो पंजा है आपको अपनी काफ्स और थाइस के अंदर करना है, किसके, लेफ्ट वाले के, और इसके पंजे को भी इसके अंदर करना है, ये बस। और दोनों हथेलियाँ चिन्ह मुद्रा, ज्ञान मुद्रा में रखना है इस तरीके से, और आइज क्लोज करके आपको बैठना है। ये सिद्धासन है। अब इस सिद्धासन, मात्र सिद्धासन में और पद्मासन बैठने से आपके मूलबंध लग जाते हैं। अब इस बंध को और गुणकारी और क्रियाशील बनाने के लिए आपको क्या करना है, गहरी सांस लीजिए, से सांसें छोड़ दीजिए, बाह्य कुंभक लगाइए, सांसें बाहर होल्ड कीजिए और अपने एनस को, गुदा मार्ग को ऊपर की ओर खींचिए। जिस तरीके से हम मल को त्याग करते हैं, फिर थोड़ा जब स्टूल बचता है तो हम एनएच को ऊपर की ओर खींचते हैं और उसे फिर रिलीज़ करते हैं। उसी प्रकार से आपको क्या करना है, मूल बंद, वही मूल बंद होता है। जैसे कि हमें स्टूल त्यागना हो और कहीं व्यवस्था नहीं होती है तो हम उसे रोकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसको ही हम मूल बंद कहते हैं। इस मूल बंद के अभ्यास से आपके जो निचले शरीर के जो हिस्से में प्रॉब्लम्स होती हैं वह सॉर्ट आउट हो जाती हैं और जो यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं वह सॉर्ट आउट होती हैं, क्योंकि मूल चक्र आपका एक्टिव होता है, स्वादिष्ठान चक्र आपका एक्टिव होता है। इस मूल बंद को आपको 2 से 3 मिनट आपको अभ्यास करना है और इसी में हो सके तो आपको मेडिटेशन, ध्यान करना है। योग आसन कर लिए, मूल बंद कर लिया, फिर आपने प्राणायाम किए, फिर आपको इसी में ध्यान करना है। आपको 3 से 5 मिनट प्रतिदिन मेडिटेशन करना। मेडिटेशन क्या, आइज़ क्लोज कर लीजिए, स्पाइन नेक टू हेड स्ट्रेट कर लीजिए और ब्रीदिंग इनहेल एंड एक्सेल कीजिए। धीरे धीरे ब्रीदिंग नॉर्मल कर दीजिए। आप अपनी ब्रीदिंग को महसूस कीजिए। जहाँ पर आपका ध्यान लग रहा हो, जहाँ ध्यान ठहर रहा हो, वहीं पर सिर्फ आप ध्यान को केंद्रित कीजिए। वही आपका ध्यान है। तत्व प्रत्येकतानता ध्यानम, ध्यान और कहीं नहीं लगाना है, आप स्वयं में केंद्रित कीजिए। इस प्रकार से आपको इस एक मूल बंद का अभ्यास करना है। दूसरा बंद उद्यान बंद। उद्यान बंद में भी आप सिद्धासन और पद्मासन दोनों में आप बैठ सकते हैं।
ऐसे पद्मासन में बहुत अच्छा बंध लगता है। लेकिन आपको जो सांसें हैं बाहर छोड़नी है, बाहर रोक करके अभ्यास करना है। ऐसे इनहेल कीजिए, सांसें छोड़िए, पेट अंदर खींचे फुल ऐसे। जितनी देर आपकी सांसें बाहर रहें उतनी देर आपका पेट खिंचा हुआ रहेगा। जब आप पेट को अंदर खींचते हैं तो आपका आमाशय, पैनक्रास, लीवर, इंटेस्टाइन, यूट्रस और गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, ये सब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। सब पर एक पॉजिटिव दबाव पड़ता है। दबाव पड़ने से जो हमारी हार्मोन्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती है, हार्मोनल डिसऑर्डर हो जाते हैं, तो वह सॉर्ट आउट होते हैं। यह क्रियाएं बंद बहुत ही गुणकारी, लाभकारी हैं। बस प्रतिदिन अभ्यास और धैर्य रखना होता है। आपको लाभ 100% इनसे मिलता है। बस आपको अभ्यास में कभी विघ्न नहीं पड़ना। कहते हैं ना, दीर्घकालीन सत्कार सेवितो दृढ़ भूमिया। मतलब आप कोई भी कार्य करें, दीर्घ काल तक करते रहिए, आपको सफलताएं अवश्य मिलती हैं। अब हम लास्ट विषय में जाते हैं। जो लास्ट है इस अवस्था के लिए अभ्यास, वह है अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये जो 5 से 6 अभ्यास आपको करने हैं, प्रतिदिन करने। अनुलोम विलोम प्राणायाम में आपको पद्मासन बैठना है। पद्मासन में बैठते ही आप जब अनुलोम विलोम करते हैं तो आपकी नाड़ियाँ अच्छे से क्या होती, बंध जाती हैं। और जब बंध जाती हैं तो आप उनमें जब अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो उसको अच्छे से फील करते हैं अपनी बॉडी को। यदि जिनका पद्मासन नहीं लग पा रहा है तो वह अर्ध पद्मासन में ऐसे बैठ जाएं, एक पैर नीचे और एक ऊपर। और अगर यह भी नहीं हो पा रहा है तो आप सिद्धासन में कर लीजिए। ये तो बहुत ही सरल आसन है। सिद्धासन, अगर ऐसे पैर खुलते हैं, बटरफ्लाई सही से होती है, तो आप अच्छे से सिद्धासन में ऐसे बैठ करके आप आइज़ क्लोज, नेक टू हेड स्ट्रेट रखिए, स्पाइन, गर्दन, सिर सीधा रखिए। और दायां हाथ का, दोनों हाथों को उपयोग कर सकते हैं, परंतु यदि हम स्टार्टिंग में दायां हाथ उपयोग करें तो अति उत्तम है। दाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर मीन्स तर्जनी उंगली और मध्यमा आपकी ये जो है इंडेक्स और मिडिल फिंगर ऐसे थंब के नीचे लॉक कर लीजिए। और राइट हाथ का जो अंगूठा है राइट नोस्ट्रल पर ऐसे रख दीजिए। लेफ्ट से सांस लीजिए, इनहेल कीजिए से, और फिर लेफ्ट नोस्ट्रल को आप रिंग फिंगर से बंद कर लीजिए और राइट से फिर एक्सेल कीजिए। फिर आप जिससे आपने बाहर छोड़ी राइट से उस स्नेल, उसके अपोजिट एक्सेल, जिससे आप छोड़ रहे हो उसी से लीजिए, उसके अपोजिट एक्सेल। बस इस प्रकार से आपको कंटिन्यू अभ्यास करना। अनुलोम विलोम कम से कम आपको 5 से 10 मिनट अभ्यास करना। अनुलोम विलोम मीन्स एक पैरासीटामोल, जैसे कि हम सर्दी, खांसी, जुकाम, फीवर में दे देते हैं, उसी प्रकार से यह अनुलोम विलोम बहुत ही गुणकारी, लाभकारी प्राणायाम है। आपके नर्वस सिस्टम को एक्टिव करता है, आपकी तंत्र जो हैं उनको मजबूत बनाता है, हार्मोनल डिसऑर्डर्स को क्योर करता है, और आपको अध्यात्म से जोड़ने का कार्य करता है, आपको स्वयं से जोड़ने का कार्य करता है। आप स्वयं को जान पाते हैं, स्वयं को पहचान पाते हैं, आपकी लंग्स कैपेसिटी बढ़ती है। इसीलिए जितना हो सके ब्रीदिंग किया करें। ब्रीदिंग अगर करते हैं तो आपकी इंटरनल प्रॉब्लम्स वैसे ही सॉर्ट आउट होने लगती है धीरे धीरे। तो आप ब्रीदिंग, डीप ब्रीथ इनहेल, डीप एक्सेल, तो विधि पूर्वक आप अभ्यास किया करें। तो यह जो आपके 5 योग अभ्यास हैं, पहला अभ्यास आपका मार्जरी, दूसरा व्याघ्रासन, तीसरा शशांक भुजंगासन, और जो चौथा अभ्यास है मूलबंध, और 5वां अभ्यास उद्यान बंध, और 6वां अभ्यास जो है अनुलोम विलोम प्राणायाम। इनमें आपको 40 से 45 मिनट का प्रतिदिन समय देना है और लाभ लेना है। अब हम बात करते हैं अपनी दिनचर्या की। दिनचर्या में यह है कि आप जैसे ही सो करके उठते हैं तो आप कुल्ला कर लें, या ब्रश करने की हैबिट है तो ब्रश कर लीजिए, अन्यथा आप गुनगुना पानी लीजिए, उससे 1-2 बार कुल्ला कीजिए। फिर इसके बाद गुनगुना पानी 1 से 1.5 गिलास या 2 गिलास, जितना आप पी सकते हैं, सुबह प्रतिदिन पीजिए। उठते ही आपको पानी पीना है, उसे ऊषा पान कहते हैं। हमारे
ग्रंथों के अनुसार उस पानी को अमृत तुल्य माना गया है, जो आपके डिजीज़ को क्योर करता है, आपके कॉन्स्टिपेशन को सॉर्ट आउट करता है, जिससे आपकी 90% प्रॉब्लम्स वैसे ही सॉर्ट आउट हो जाती हैं। फिर इसके बाद आपको जो आगे की दिनचर्या रखनी है, आप इसके बाद हो सके 7 से 8 बजे तक आप किसी भी प्रकार के फल फ्रूट्स 1 से 2 फल फ्रूट्स ले लिया करें, जिससे कि आप को उससे प्रोटीन्स, फाइबर्स, मिनरल्स ये सारे तत्व आपको मिल जाते हैं और उनके कारण हमारी जो बॉडी है वह क्लीन होती है। फाइबर आपके शरीर को, इंटेस्टाइन्स को क्लीन करने का कार्य करते हैं, कॉन्स्टिपेशन को रिमूव करते हैं। फिर इसके बाद आगे की जो दिनचर्या है हमारी, जैसे कि हम 12 से 1 के बीच या 11 से 12 में आप जो लंच लेते हैं उस लंच को लीजिए। आपके लंच में जो आप थाली ले रहे हैं उसमें सलाद अच्छे से भरपूर होना चाहिए और मीन्स जंक फूड, फास्ट फूड ऐसी चीज़ें आपको डाइट में नहीं रखनी है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और जब हम डिनर की ओर जाते हैं तो डिनर कोशिश करें कि हम 6 से 7 या 7 से 8 के बीच में हम डिनर कर लें। इसके बाद हमें कुछ भी नहीं लेना है। डिनर में भी फास्ट फूड, जंक फूड्स और अधिक ऑयली चीज़ें नहीं लेनी है, यदि आपको ये प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना है। तो इसीलिए जो ये डाइट है, इस प्रकार से यदि आप फॉलो करते हैं तो आपकी बॉडी बैलेंस बना रहता है। किसी भी प्रकार की बाहर की चीज़ें, पैक्ड फूड और कोल्ड ड्रिंक, स्मोक ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। जो नशीले पदार्थ हैं उनको हमें ग्रहण नहीं करना है और अधिक देर रात्रि तक हमें नहीं जागना है, क्योंकि जब देर रात्रि तक हम जागते हैं तो हमारी बॉडी है, इंटरनल बॉडी है, उनमें हार्मोनल डिसऑर्डर्स की समस्याएं होने लग जाती हैं। जो हमारे मीन्स शुक्राणु निकलने चाहिए तो वह प्रॉपर तरीके से नहीं निकलते हैं और प्रॉपर तरीके से बन नहीं पाते हैं। और हम जब स्मोक करते हैं तो उनमें भी प्रॉब्लम्स हमें होती हैं। तो इसीलिए आप अपनी इस दिनचर्या को अच्छे से बैलेंस्ड कीजिए। आपको बार बार खाना नहीं खाना है कि छोटे छोटे टुकड़ों में कुछ भी बाहर दिख जाता है आप ले लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। आप अपना नियम बनाइए कि हमको सुबह क्या करना है। ब्रेकफास्ट में भी ऑयली चीज़ें नहीं होनी चाहिए, आपके फास्ट फूड नहीं होने चाहिए, जंक फूड्स नहीं होने चाहिए, अधिक चाय नहीं पीनी है और हमें जितना हो सके वेजिटेबल्स फूड्स का यूज़ करना है। आप सुबह आप सलाद भी ले सकते हैं, फल फ्रूट्स की जगह सलाद ले लीजिए। जो आपको अच्छा लगे वो चीज़ें लीजिए। नेचुरल चीज़ें आपको लेना है और नेचर जिस प्रकार से चलता है उस प्रकार से आप अपनी डाइट्स को बैलेंस कर सकते हैं। जैसे कि अगर देखते हैं कि गर्मी में अधिक तरबूज खरबूज आते हैं, ठंड में जो है ठंड और बरसात के समय जो है कि हमारे आम और केले इस प्रकार के फल मार्केट में मिलते हैं। तो आप अगर ऐसी चीज़ों को लेते हैं तो आप स्वयं देखेंगे कि 2 से 3 महीने में आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो इसीलिए आप इन नियमों को फॉलो कीजिए और लाभ लीजिए। आप अच्छे से बॉडी को बैलेंस्ड कीजिए। प्रतिदिन योगासन, व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान, बंद मुद्राएं, क्रियाएं, इन सभी का आप उपयोग कीजिए। आप जितना बॉडी को डिटॉक्स करते जाएंगे उतनी ही बॉडी में आपको आंतरिक जो मीन्स एक फीलिंग होती है, नेचुरल फीलिंग होती है, बिल्कुल लाइटनेस हम फील करते हैं, वह आप फील कर पाएंगे और जो आप चाहते हैं वह ईश्वर आपको देगा। तो इसीलिए हम जो अपनी दिनचर्या से भटक रहे हैं उस दिनचर्या को पुनः वापस लेकर आइए और लाभ लीजिए। अपनी यह प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कीजिए। जो हमें बांझपन की प्रॉब्लम्स है, मोटापे की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, अधिक वेट बढ़ने के कारण भी हमें बांझपन होता है, अधिक मीन्स रात्रि तक जगने के कारण हमें हार्मोन डिसऑर्डर्स की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसीलिए हम इतना थोड़ा डीप में जा कर के आपको इसलिए बताते हैं कि ताकि आप इस चीज़ को सही से समझ सकें और लाभ ले सकें कि हम अपने लाइफ में गलतियां क्या कर रहे हैं। तो उन गलतियों को हमें नहीं करना है और हमें आगे बढ़ना है। आपने जो दिनचर्या ये यदि आप फॉलो करते हैं तो आपको लाभ अवश्य मिलेंगे। आज के लिए हम इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, फिर लेते हैं हम विराम। धन्यवाद।